हिसाब से पुरानी परंपराओं को याद किया और फिर सही क्रम में चाबी लगाते ही बॉक्स खुल गया। होश उड़ गए। अंदर एक शताब्दियों पुरानी खोपड़ी थी। अब शक यकीन में बदला। ये किसी जल देवता को चढ़ाई गई बलि रही होगी। और फिर जवाब की तलाश में दोनों फिर से उस पहाड़ी सुरंग में घुस गए। अचानक से एक चित्र दीवार पर नजर आया, जिससे ये तय हुआ वो शव अधूरा है। अब दोनों ने बाकी शरीर खोजने की ठान ली। जैसे जैसे गहराई में बढ़े रास्ता डरावना होता गया और तभी रॉबिन्सन ने एक जाल पर पैर रख दिया, जिससे पीछे का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन फिर रॉबिन्सन किसी तरह बच निकला। शुक्रवार अंदर फंस गया। अब डर को छोड़कर उसने फिर से ध्यान से देखा। एक खास पत्थर दबाकर उसने दरवाजा दोबारा खोल दिया। अब दोनों फिर साथ थे, लेकिन वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि उस गुफा के अंदर कुछ ऐसा था जो जान से भी कीमती था। थोड़ी देर बाद उन्हें मिला एक लकड़ी का पुल। नीचे हजारों फीट गहरी खाई। जैसे ही रॉबिन्सन चढ़ा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि हल्की सी चूक मौत को बुलावा दे सकती थी। फिर भी डर को दबाकर दोनों आगे बढ़े। बीच में एक बार उसका पैर फिसला, लेकिन वो खुद को संभाल गया। अचानक से पीछे से पुल टूटने लगा। अब दोनों ने दौड़कर किसी तरह खुद को उस पार पहुंचाया और फिर उन्हें दिखी एक प्राचीन जंगल जैसी जगह, हड्डियों से भरा विशाल गड्ढा। जैसे ही रॉबिन्सन ने पत्थर का ढक्कन हटाया, पूरी हड्डियों की लाश दिखी। अब कोई संदेह नहीं रहा, ये उसी बलि का बाकी शरीर था। लेकिन तभी पीछे से किसी की नजर दोनों पर थी और सामने एक जंगली कुत्ता रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। दोनों को लगा